हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है सोमवार और डेट है आज 1 अप्रैल। तो अभी सुबह का हो रहा है टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। तो बेसन को ना पहले अच्छे से ना कढ़ाई में उसको भून लिया और उसके बाद उसको जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे करके फिर उसको थाली पे ना पूरा अच्छे से स्प्रेड करके कटिंग करके उसके बाद इसके बनाए हैं पकौड़े और इसके बाद इसमें ना ग्रेवी में इसको डाल दूँगी। तो ऐसे ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ना बेसन के पकौड़े बन गए थे तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल बचा था तो मैंने बच्चों के लिए भी थोड़े पकौड़े बना दिए थे। और अभी ये ना अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और सारे काम हो चुके थे, नहा ली थी। उसके बाद ना मेरे यहाँ पे ना मेरी एक सलवार पड़ी हुई थी स्टिच करने के लिए, तो इसके ना सारी चीज़ें हो गई थी, बस इसके नीचे के ना पोंचे रह गए थे बनाने के लिए। तो कल मैंने बताया था ना कि हस्बैंड ने मशीन फिक्स की थी, मेरी मशीन में मोटर फिक्स की थी, तो उस वजह से फिर टाइम लग गया था, तो रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो है सिलाई उधरी छोड़ दी थी। तो अभी ना टाइम अभी है, मतलब मेरे पास बहुत बचा हुआ है और सारे काम हो चुके थे। तो मैंने यहाँ ना उत्कर्ष को अभी मैं बता रही हूँ कि ना आप ना अपनी सारी जितनी भी बुक्स है ना एक बार चेक कर लो। जो उत्कर्ष की जो टीचर है ना उन्होंने सारा जो बुक का है ना चार्ट पे भेजा हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उसके नेम भेजे हुए हैं। तो मैंने उसको बोला कि आप एक बार ना सारी बुक्स चेक कर लो नेम से कि वही बुक्स है कि नहीं है। तो वही वो वहाँ पे मिला रहा है और चेक कर रहा है। और रितिका पीछे मेरे साइकिल चला रही है, शरारतें कर रही है। और बस यहाँ पे ना मैं इसको जो सलवार है उसके पोंचे अच्छे से ना सिल लूँगी। तो बस पोंचे ही बनाने तक ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और यहाँ पे देखिए बच्चों से करवा रही हूँ मैं काम। तो बच्चों को मिली है पनिशमेंट, क्योंकि ना आज ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब किया था। इतना ये लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे झगड़ा कर रहे थे, तो ना मेरे को बहुत तेज़ गुस्सा आया और इनको एक एक थप्पड़ भी पड़ा है। और अभी ये लोग ना मैंने इनको पनिशमेंट दी है कि तुम लोग बेड सही करो और रूम सही करो, तुम्हारी यही पनिशमेंट है। तो यहाँ ना हमेशा इतिका जो है ना, इतिका को बहुत अच्छा बेड लगाना आता है, बट आज जब उत्कर्ष उसके साथ लगवा रहा है तो वो कह रहा है ना कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, तो उसको वो सिखा रहा है, तो वही वो ना गुस्सा कर रही है कि मुझे आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों लगा रहे हैं बेड। और उसके बाद ना अभी हो गया था लगभग में 3 बज रहे थे, तो हस्बैंड लेके आए थे बच्चों की जो नोटबुक्स लेके आए थे और स्टिकर और जो उन लोगों का जो स्कूल का जो चीज़ें हैं ना वो लेके आए थे। तो यहाँ पे एक डस्ट पेन भी मैंने मंगाया था, जो मैंने अभी आपको ऑरेंज कलर का दिखाया। तो मेरा डस्ट पेन ना टूट गया था, तो वही मैंने मंगाया था। और यहाँ पे ये 2 नोटबुक मंगाई है मोटी वाली, तो ये बच्चे ट्यूशन लेके जाएंगे। और बाकी जितनी सारी है ना नोटबुक्स मंगाई है मैंने, क्योंकि दोनों के लिए चाहिए नोटबुक्स और अच्छी खासी नोटबुक्स लगने वाली हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कम से कम 28 नोटबुक्स मंगाई हैं और 2-3 इसमें एक्स्ट्रा नोटबुक्स मंगाई हैं। और ये उसको कवर करने के लिए, नोटबुक्स को सारा कवर करने के लिए है कवर। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, इतिका साइड में बैठ के मुझे हंसा रही है, कहती मम्मा आप ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, तो वो हंस रही थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी नोटबुक्स है। और एक ये मैंने नमकीन का पैकेट भी मंगाया था क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो इसमें 2 चीज़ें मेरी है, बाकी सारी बच्चों की है। और यहाँ हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। तो हस्बैंड कह रहे हैं ना कि एक बार सारी जो है नोटबुक्स चेक कर लेना कि मतलब ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नोटबुक्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी पतली हैं, तो इसीलिए वो कह रहे थे एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं दोबारा चेंज करके दूसरी ले आऊँगा। और उसके बाद ये देखिए क्या हो रहा है। तो मेरे बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, मतलब मेरे से बिना पूछे वीडियो बना दी। तो यहाँ मैं ना बाज़ार जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी बज रहे शाम के 7:30। और ना होली में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपनी ननद के पास थी। तो मेरा ना बहुत मन कर रहा था गुजिया खाने का और जो नमकीन बनती है ना खस्ता वाली वो खाने का। और ना चलो मेरा मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब तो होली बीत गई तो क्या बनाना। बट मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा गुजिया मेरे को खानी है, मेरे को खानी है। तो फिर मैंने आज सोचा चलो मेरे पास आज टाइम है तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सूजी को भून लिया है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, बादाम और किशमिश डाला है बस। तो सूजी को भून लिया है, बादाम किशमिश डाल दिया है। और ना मेरे पास खोआ नहीं है
तो खोआ ना जैसे कि घर पे भी बन जाता है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बनाऊं, और दूध भी कम है, और आज हस्बैंड जॉब पे नहीं गए थे तो इसीलिए दूध भी नहीं आ सकता है। तो फिर इसीलिए मैं लेके आई हूँ, ये देखिए ये वाली मिठाई। तो ये वाली मिठाई लाई हूँ, इसी का बनाऊंगी, इसमें डाल के गुजिया। तो पहले मैंने सोचा कि सिर्फ मैं इस मिठाई की बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सूजी भी डाल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग सूजी डाल के बनाते हैं, हमारे घर पे भी बनता था सूजी डाल के ही। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैं मिल्क केक लेके आई थी ना, वो मैंने इसमें सूजी में ऐड कर दिया है और इसको बढ़िया से ना मसल के मिक्स कर दिया है। और इसमें ना मैंने चीनी नहीं डाली है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वो मीठा था, तो इसलिए चीनी नहीं डाली है। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो ये गुजिया बनाने वाला साँचा है ना, तो ये मैं किसी से मांग के लाई थी, और मेरा वाला ना घर में मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए। और साइड में देखिए यहाँ पे सब्जी चढ़ा रखी है, और साथ के साथ तल रही हूँ और साथ के साथ बना भी रही हूँ। तो ये तीनों काम मैं एक अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो साइड में हस्बैंड भी खड़े हैं और उन्होंने ही ये सारी बनाई है गुजिया। मैं सिर्फ बेल रही थी और वो भर रहे थे और उसको तल भी रहे थे। तो मैंने पहले कहा था कि हम लोग पहले बना लेते हैं उसके बाद तलते हैं, बट वो नहीं माने। वो कहते नहीं, साथ के साथ सारे काम हो जाएंगे, तुम बस बेल के दो, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो बस यहाँ पे उनके चलते मतलब बहुत जल्दी सारी चीज़ें बन गई थी। मतलब जब तक मैं बना रही थी ना, तब तक वो भी खड़े होकर मेरे साथ बनवा रहे थे, मुझे अकेले छोड़ के नहीं गए। और बहुत जल्दी मैंने बना भी लिया था, लगभग मैं 7:30 बजे लगी थी। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ी सी गैपिंग ली थी, और उसके बाद 9:45 या 9:40 पर मेरा ये जो भी है मैं बना रही हूँ गुजिया और नमकीन, ये ना बन गई थी। तो यहाँ पे हमारी बातें भी हो रही है और फटाफट से मैं बेल रही हूँ और बना रही हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ें बन गई है, पूरा किचन ना क्लीन कर लिया और सब्ज़ी भी बन गई है। तो अभी मैंने सोचा ना कि चावल चढ़ा देती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि चावल सिंपल मत बनाओ, जीरा राइस बना दो, तो इसलिए मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो ये सारी चीज़ें तो होली में बनती है, बट ना कभी कभी बच्चों की जिद से भी चीज़ें बन जाती हैं। मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, और वो होली से पहले ही बोल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ। किसी काम को ना करने के लिए मन होना चाहिए। अगर आपका मन पूरा है तो वो काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो फटाफट से हो जाता है। तो सारा खाना बना लिया है मैंने, खाना भी बना लिया है और गुजिया भी बना ली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो देखिए यहाँ पे बन गया है गुजिया, और बनाई है मैंने मटरी। तो मटरी तो बस ऐसे ही टाइम पास बना लिया मैंने। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ तो रेडीमेड मिलता है, तो क्यों तुम बना रही हो, इतना मेहनत कर रही हो। बट कभी कभार होता है ना, मन करता है किसी चीज़ को खाने का, तो इसलिए बना लिया। और ये देखिए एकदम खस्ता, एकदम टेस्टी बनी है। तो ये सब बना के ना सर पे चढ़ जाता है, उस दिन तो हम खा नहीं सकते। तो देखा आपने, मैंने इतना सब कुछ बना लिया है, और मैं 7:30 बजे लगी थी और अभी बज गए हैं रात के 10। तो इतना सब कुछ बनाया था, तो बर्तन ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, तो बर्तन भी साथ के साथ हो गए थे। तो मैंने ना गुजिया और मटरी बनाई थी, और उसके साथ साथ मैंने खाना भी बना लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब इतना सब कुछ बनाओ और उसके बाद फिर खाना बनाने बैठो तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे ना, तो वो सारी चीज़ें करवा रहे थे। वो कहते नहीं ये चीज़ बना लो, फिर बाद में ना अलग से नहीं बनेगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई मेरी, और बस उसके बाद सारा कुछ एकदम बहुत जल्दी हो गया था। और मैंने सोचा चलो बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो सारा कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, बस उत्कर्ष के लिए रोटी बनानी है, हमारे लिए सब्जी चावल बन गए हैं। तो मेरा जो बेटा है ना, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाता है चावल, बहुत कम, मैं जब डांटती हूँ तब खाता है, ऐसे नहीं खाता है। तो बर्तन धोने के बाद बनाऊँगी उसके लिए रोटी, और उसके बाद तो जब तक मैं ना खाना बना रही थी तब तक मैं क्या हुआ था, इतिका ना सो गई थी। तो मैं इसको बिल्कुल मना के और बहुत प्यार से अपनी गोदी में उठा के लेके आई कि ये ना उठ जाए। तो यहाँ पे ये उठ के आई है और बैठी है, और सो गई थी ना ये, तो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे जब सो जाते हैं। तो बस लेके आई और इसको मैंने अपने पास बैठा लिया। और अभी मुझे बनानी थी रोटी, तो मैं बस उत्कर्ष के लिए 4 रोटियाँ बनाऊँगी और 1 इतिका के लिए बनाऊँगी, बाकी 3 उत्कर्ष खाएगा। तो जब तक मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ ना, तब तक वहाँ पे ना साइड में मैंने इतिका को बैठाया हुआ है, ताकि वो सोए ना। अगर मैं उसको रूम में छोड़ दूँगी ना तो वो सो जाएगी, तो यहाँ बैठी रहेगी ना, तो फिर तब तक मैं रोटी बना लूँगी और फिर हम लोग सारे साथ में खाना खा लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।